माइनस जेड इक्वल्स टू 1/2। और जो लाइन तुम्हारा पास कर रहा है उसके दोनों एंड पॉइंट उसने तुमको दे दिए 215 और यहाँ पे है 343। इसका मतलब है कि ये हो गया तुम्हारा x1 y1 z1 और ये हो गया रे लाइन क्लास में भी तो ऐसे करेगा x2 y2 z2 सब बेटर हो m/n इज इक्वल्स टू माइनस का क्या करना है फॉर्मूला ax1 मतलब सीधा क्या करोगे 2 पहले तो ये सारे डाल दो 2 + 1 - 5 - हाफ ये न्यूमरेटर में आ गया अपॉन दूसरा वाला डालो 3 + 4 - 3 - हाफ सॉल्व करके देख लो अंदर से जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे ख्याल से माइनस का 5/7 तो माइनस माइनस प्लस 5/7 का निकला। इसके ना पूरे आंसर्स पहले लो फिर स्फीयर के बारे में बात करेंगे। तो भेज दिया था मैंने देख लेना उसको ठीक है ना अगर दे दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं सीधा चलते हैं स्फीयर की तरफ। अच्छा अगर सर्कल याद है तो स्फीयर में ज्यादा टाइम हम लोग को लगेगा नहीं हाफ एन आवर इज द मैक्सिमम टाइम विच विल टेक। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग एक रिवीजन फॉर्मेट में इसको रिवाइज मार देंगे ये ज्यादा इजी रहेगा हम लोग के लिए। एक टोटल टेबल ही आ जाएगा पूरा तो एक साइड में लिख लेते हैं सर्कल एक साइड में लिख लेते हैं स्फीयर तो उससे तुम्हारा कंटिन्यूटी बने रहेगा कि अच्छा सर्कल अगर ये है तो स्फीयर इसके अंदर में ये चेंजेस आए तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद दिलाओ जल्दी जल्दी एक बार बोलते जाओ बेइज्जती करवाते हो। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें h और k क्या है अपना सेंटर है और r जो है वो अपना रेडियस है। तो यही सेम चीज अगर स्फीयर के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो विल इट बिकम x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर जिसमें तुम अपने आप ही जान जाएगा कि ABC जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट है और R जो है वो रेडियस है। अब इसी सेंटर को अगर हम लोग ओरिजिन में रख दें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर क्योंकि सेंटर को ओरिजिन में रखने का मतलब होता है सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया ये सेंटर तुम्हारा h, k जो है वो बन गया 0,0। सेम यहाँ पे करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्योंकि तुमने क्या किया सेंटर को रख दिया है ओरिजिन में सेंटर एट ओरिजिन और सेंटर एट ओरिजिन का मतलब होता है कि ABC जो है वो अब बन गया 0, 0, 0। क्लियर है ये चीज। अच्छा इसके नीचे आता था अपना सेकंड डिग्री फॉर्म। सेकंड डिग्री फॉर्म याद दिलाओ सर्कल का क्या होता है। अरे एक सेकंड कहां उछल कूद मचा रहे हो। x प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस तुम वो जो बोल रहा है वो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हम सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे सेंटर बताओ जल्दी माइनस g माइनस है और रेडियस बताओ जल्दी अंडर रूट का g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसके अंदर तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए इक्वेशन। सबसे पहले तो लिख लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। सेंटर गेस कर लो क्या हो सकता है इस केस में माइनस q माइनस v माइनस w और रेडियस का फार्मूला क्या बन जाएगा होल अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। मैंने यहाँ पे तीन केसेस बोले थे कि अगर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ग्रेटर देन c होता है तो रेडियस ग्रेटर देन 0 होगा रियल सर्कल होगा। यहाँ पे क्या होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर ग्रेटर देन d होने पे रेडियस ग्रेटर देन 0 होगा रियल स्क्वायर होगा। फिर उसी तरह से g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर बराबर c करोगे रेडियस 0 पॉइंट सर्कल यहाँ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर को बराबर d करो रेडियस 0 पॉइंट स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर लेस देन c है रेडियस अंडर रूट में नेगेटिव मतलब इमेजिनरी सर्कल यहाँ पे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर लेस देन d होने पे रेडियस अंडर रूट का नेगेटिव इमेजिनरी। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि रियल सर्कल को या रियल स्फीयर होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होते हैं तो उसमें नेसेसरी कंडीशन यही होता है कि तुम्हारा u स्क्वायर v स्क्वायर और w स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन d। ठीक है ये याद रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज एक चीज मैंने और क्या बोला था कि y स्क्वायर और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। बाद में हम लोग उसको इक्वल टू 1 कर देते हैं तो यहाँ पे भी वही है z स्क्वायर y स्क्वायर और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। बाद में उसको हम लोग 1 के इक्वल कर देंगे और ये वैल्यूज कभी कोई भी इसमें से कोई 0 नहीं होना चाहिए। तो बोले सर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है y 0 कर दिया नहीं होगा ही नहीं फिर वो फंस गया कहीं और। ठीक है अब तीसरा पॉइंट होता है 2 पॉइंट फॉर्म और डायमेट्रिक फॉर्म। उसमें क्या होगा तुमको डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट दे देगा सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा। याद है ये यस सर क्या होता था बताओ x minus x1 बहुत बढ़िया x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0। इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म और डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। स्फीयर के लिए क्या होगा कि डायमीटर इसमें अगर आया
तो फिर डायमीटर अपना z कोऑर्डिनेट भी लेके आएगा, मतलब यहाँ पे आ गया x1 y1 z1 और यहाँ पे आ गया x2 y2 z2। अब बताओ इक्वेशन में क्या चेंजेस आए? X x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 is equals to 0। क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, ऑर्थोगोनल सर्कल का कंडीशन बोलो जल्दी से। क्या होता है ऑर्थोगोनल सर्कल? खेल खत्म है। 3 दिन पहले कुत्ते की मौत। अरे ऑर्थोगोनल सर्कल, ऑर्थोगोनल में परपेंडिकुलर वर्ड छुपा हुआ है। सर्कल परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन सर्कल के जो टेंजेंट होंगे वो तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन था कि ऑर्थोगोनल सर्कल्स आर दोस सर्कल्स whose tangents are perpendicular to each other। और उसका एक कंडीशन मैंने बताया था कि दो सर्कल की इक्वेशन अगर दी हुई है और तुमको ये दिख रहा है कि 2g1 g2 + 2f1 f2 बराबर है c1 + c2 के, तो फिर वो ऑर्थोगोनल सर्कल कहलाता है। तो अपने आप गेस करके बताओ कि ऑर्थोगोनल स्फीयर के लिए कंडीशन क्या होगा? डेफिनेशन तो वही हुआ कि दोनों का टेंजेंट 90 डिग्री होगा। 2u1 u2 + 2v1 v2 + 2w1 w2 = d1 + d2। ये कंडीशन हो जाएगा ऑर्थोगोनल स्फीयर का। याद आ रहा है? अच्छा, अब लेकिन दूसरे पॉइंट्स, 2 और पॉइंट बताने हैं। क्या करोगे? लिखोगे? क्या करोगे? सारे कुछ जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़िया करो, इसको नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करते समय अगर हम लोग वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? कहाँ पे पॉज कर ये ना? नीचे वाला मारते इसको, कौन सा है? वही तो है। अच्छा, जब हमने सर्कल पढ़ा था तो हमने एक केस डिस्कस किया था कि कोई भी सर्कल को कोई लाइन एक पॉइंट में टच करे तो उसका कंडीशन क्या हो, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि a given line is a tangent to a circle then what is the condition। तो उसके लिए मैंने ये बताया था कि तुम्हारे पास में लाइन की इक्वेशन है, कर दिया है ना? लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0 और सर्कल की इक्वेशन है, तो उसमें से सबसे पहला काम क्या करोगे? सेंटर ढूंढ लोगे, -g -s, और साथ में क्या करोगे? इसका रेडियस ढूंढ लोगे जिसका फार्मूला होता है √g² + f² - अब ये रेडियस एक और चीज का भी काम कर रहा है, वो क्या? perpendicular distance of this point which in this case is center from this line। और वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है -ag - bf + c पूरे का मॉडुलस अपॉन में √a² + b²। ये अभी आज की क्लास में डिस्कस हुआ है। तो अगर ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है तो क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए? और अगर इनमें से मान लो r d से छोटा हो गया या r d से बड़ा हो गया तो रेस्पेक्टिवली बोथ द केसेस में क्या होगा? सोचो, मैंने पहले बोला है r d से छोटा हो गया, सर्कल के r d से छोटा हो गया, सर्कल के अंदर होगा r d से छोटा हो गया, मतलब समझ में आ रहा है आपको? मैंने तब जो लिखवाया था उसमें उल्टा लिखवाया था, अभी कुछ और पूछ रहा हूँ। लगाओ दिमाग, यहीं पे तो फंस जाता है आदमी। अभी इतना तो कंफर्म है ना कि ये टेंजेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं? टेंजेंट बाहर आ जाएगी। हाँ, टेंजेंट बाहर आ ही नहीं सकती ना। टेंजेंट बाहर कैसे आ सकती है? कि दैट लाइन इज आउटसाइड द सर्कल, लाइन इज आउटसाइड द सर्कल। और अगर r ग्रेटर देन d के जगह r लेस देन d, r ग्रेटर देन d हो गया तो अंदर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो हम मैंने जब पहले लिखवाया था तो d ग्रेटर देन r, d लेस देन r, d इक्वल्स टू r क्या था। तो अभी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तुमको मीनिंग भी समझना है। मैं बोल रहा हूं कि रेडियस इस डिस्टेंस से बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि ये लाइन कहां है? अंदर है, बैठा हुआ। तो ये किस केस के लिए है? ऐसे r ग्रेटर देन d, क्योंकि तब उस केस में d कितना होगा? सिर्फ इतना, और r कितना है? ये पूरा। तो r बड़ा हुआ या d बड़ा हुआ? r ग्रेटर देन d, मतलब ये लाइन किस चीज का काम करेगी? उसको बोलते हैं सीकेंट। और r लेस देन d हो गया मतलब आउटसाइड। सीधा यहां पे लिखोगे कि लाइन इज आउटसाइड द सर्कल। टेंजेंट थोड़ी ना होगी। तो मैंने कब बोला? मैंने तीनों केसेस बताए ना कि अगर कोई लाइन है उसका तुम सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी नापा और रेडियस नाप लिया, दोनों सेम आ गया तो टेंजेंट, अगर नहीं आया तो कहां है? वो बता रहा हूं, बाकी दोनों केसेस भी बता दिए। लेकिन जब स्फीयर के केस में डिस्कशन करोगे तो सिर्फ टेंजेंट वाली बात पे डिस्कशन होगा कि तुम्हारे पास में एक स्फीयर है और वो एक प्लेन को एक पॉइंट में टच कर रहा है, दैट्स इट। अंदर बाहर वाला यहां कोई खेल नहीं है। तो तुम्हारे पास स्फीयर की इक्वेशन होगी, तो उससे क्या हम लोग स्फीयर के सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट ऑफ u² + t² + w² - t। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन होता है, ये दिया होगा मैं क्वेश्चन में। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि क्या कंडीशन है कि प्लेन इज टचिंग द स्फीयर एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। किस चीज को इक्वल करना पड़ेगा बताओ? r को d r को d के, d इस केस में क्या होगा?
that is Minus the AU. perpendicular distance of this point that is center from this plane. आज की क्लास में डिस्कस हुआ है, बोलो क्या? माइनस AU माइनस VV माइनस CW प्लस D पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर तुम्हारे रेडियस के इक्वल है तब जाके तुम कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि प्लेन टचेस द स्फीयर एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, या सिर्फ ये लिखना भी काफी है, प्लेन टचेस द स्फीयर। टचेस का मतलब ही होता है एक पॉइंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ यू जस्ट सी। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने तुमको स्फीयर की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बदले में दे दिया है स्फीयर का सेंटर दैट इज 6 - 1 2, और साथ में ये भी बोला है कि ये स्फीयर एक प्लेन को टच कर रहा है, touches a plane whose equation is 2x - y plus 2z - 2 equals to 0। अब बताओ ये कुछ चेक कर पाओगे इसी कंसेप्ट से? अब देखो कोई भी स्फीयर की इक्वेशन या सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक उसके सेंटर की, एक उसके रेडियस की। तो अगर इस क्वेश्चन में स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है तो सेंटर तो उसने तुमको दे ही दिया, तो फॉर्मूला अपना है x - h, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर is equals to r square। तो abc क्या क्या है देखना जरा, 6, तो यहाँ पे लिख लो 6, यहाँ पे हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस z - 2 का होल स्क्वायर, रह गया ये रेडियस। रेडियस कैसे निकालोगे? क्या इसके लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापना है? अब वो नापना कैसे होता है ये बताते जाओ, मैं यहाँ पे करते जाऊंगा। 2 × 6 +1 +2 × 2 4 और फिर -2 मॉडुलस में और होल अपॉन में आ जाएगा 3 आएगा। देखो अब सबको ऐड कर लो एक बार जल्दी से, कितना बन रहा है? 6 दूनी 12 4 16 17 15 15/3 5, और 5 का करना पड़ेगा स्क्वायर क्योंकि ये तो रेडियस की वैल्यू आई है ना, इसका फिर स्क्वायर भी है। तो टोटल आंसर क्या हो गया? x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर प्लस z - 2 का होल स्क्वायर, और वहां पे रेडियस आया था 5, 5 का स्क्वायर 25। अब जब तुम इसको ओपन करोगे तो तुमको फिर ये आंसर दिख जाएगा, ऑप्शन में से कोई एक आंसर पक्का आएगा। कुछ आया समझ में? समझ में आ रहा है? इसका आंसर है सी मार दो टिक, और एक बार करके देख लो, एक बार इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा। और इस पे एक पॉइंट और है तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर उस पॉइंट को भी बता देते हैं। क्या हो तो बता देना। यस हो गया सर। अब इसके अंदर में हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो आ रहा है सर तो 3D का तो क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद, ठीक है ना? हाँ तब उसका 3D करना हो गया ये। यस सर। अब इसके अंदर में आखिरी पॉइंट 6 नंबर पॉइंट, पहले सर्कल से रिलेटेड बात करेंगे फिर स्क्वायर से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इन सब में ये जो बात मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कभी भी कोई सर्कल के बारे में अगर ये इन्फो है कि वो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, 0 0 a 0 एंड 0 b से, तो सिचुएशन किस तरह का हो गया? सोचो 2D की बात हो रही है, यहाँ पे सर्कल कैसा होगा? ऐसे करके कुछ, ओरिजिन x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, इसको ले लो a, इसको ले लो b, ये 0 0 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है b, तभी जाके ये a0 हो गया और ये 0b हो गया। तो इसके नीचे तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो तुमको इसका सेंटर निकालने के लिए बोलेगा, या फिर रेडियस निकालने के लिए बोलेगा, या फिर इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा। अब तुम एक एक करके इसका सेंटर रेडियस इक्वेशन बता के प्रूफ करोगे, तुम लोग कुछ एलिजिबल है भी इस बार पेपर देने के। चलो जल्दी बोलो, सेंटर बोलो। अरे भैया सेंटर इजी है बहुत,
A by 2. a/2 क्योंकि इस पूरे का आधा, अरे भैया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ना, OM क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस y है, और ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो क्या इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यहाँ से ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो पूरा लेंथ अगर a है इसका आधा कर दिया तो क्या इसका x कोऑर्डिनेट हो गया a/2, ये पूरा डिस्टेंस b है उसका आधा कर दिया तो क्या ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा b/2, तो सेंटर क्या आ गया a/2, b/2। रेडियस कैसे निकालोगे तुम लोग बताओ, यहाँ से ले लो, तो रेडियस ही तो है, क्योंकि ये बन जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से 1/2 अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सेंटर और रेडियस पता चल गया तो किसी की भी इक्वेशन सर्कल या स्फीयर किसी की भी निकाल सकते हो, तो इसके अंदर डालेंगे x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि ये अभी मॉडिफाइड करके और इसका सिंपल वर्जन दे देता हूं तुम लोग को। इसका इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल्स टू 0। अब सोचो तुम इस बार पेपर खोला, 76 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज इक्वेशन नहीं, उसने तुमको 3 पॉइंट्स दिया है 0 0 6 0 0 1। वो बोलता है कि इस सर्कल का सेंटर बताओ, रेडियस बताओ और लगे आपको इक्वेशन भी बता दो। चलो जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करो। सेंटर हाँ 3 4 और रेडियस 10 5 बाई 2 गलत आंसर, गलत मतलब खेल नहीं खेल पा रहा। 5 बाई 2 क्यों होगा बे, 5 होगा। अच्छा एक बात बताओ 5 क्यों हुआ, देखो फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोला है ना उसने, तो a और b क्या है 6 और 8 है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे पहले, 10 का 10 आ जाएगा, 10 बाई 2 कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा अब इक्वेशन लिखने की बारी आई, तो इक्वेशन में याद रखना a और b को यहाँ पे रखना होता है, तो आंसर क्या ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तभी तो इसका सेंटर 3 4 होगा ना। अब यही चीज को जब तुम स्क्वायर के लिए जाओगे तो वहां पे क्या करेगा, वो 4 पॉइंट देगा, एक 0 0 0 a 0 0 0 b 0 एंड 0 0 c। अब मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, तुम लोग मुझे बताओ कि ऐसे स्फीयर का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा और इक्वेशन क्या होगा, बता सकते हैं? अब ये थोड़ा सा ध्यान देके अच्छे से आंसर बताना। पहला केस a/2 b/2 c/2 या a/3 b/3 c/3 कर दोगे, मत करना गलती से भी, बहुत बच्चे करके आते हैं। अब बताओ रेडियस 1/2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही बताओ क्या हो सकता है इक्वेशन, इसको थोड़ा आइडिया लगाते हुए बताओ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल्स टू 0। और सब लोग एक बार नजर दौड़ाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसके बाद इसको लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार उसमें तुमको सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है उसमें। उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन तो हो गया 0 0 0 एंड द पॉइंट्स -1 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 -3, और साथ में उसने तुमको आधा इक्वेशन दे भी दिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस f ऑफ x y z मतलब फंक्शन ऑफ x y z इक्वल्स टू 0। दैट मींस ही इज इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू। अब तुमको क्या लगता है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? मेरे पास को ऑप्शन अभी x + 2y + 3। यहाँ पे गलती से -x - 2y - 3z मत कर देना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा abc नेगेटिव में है और इस फॉर्मूला में ये नेगेटिव बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में ही है, तो वहां पे तुमको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करो, उसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद तुम लोग इसको घर में करना, तब जाके ये खत्म होगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार स्टॉप मार दो जल्दी से। कितने मिनट का हुआ है लास्ट? 18।